गूंज उठी है हवाओं में भी ये बात कि अब तैयारी है जोरों शोरों पर प्रगति को अपनी ओर खींचने की। वो जो अपने कौशल में विकास करके प्रगति के लिए तत्पर होता है, नियति अपनी सारी सोच उसकी तरफ मोड़ देती है। मेरे प्रिय, यह संदेश उस पुण्यात्मा के लिए बनाया गया जो प्रगति को अपने जीवन में समाहित करने को तैयार है। और आज इसका तुम्हारे नेत्रों के समक्ष उपस्थित हो जाना ये निश्चित तौर पर प्रदर्शित करता है कि तुम्हारी जीत अब पूर्ण रूप से सुनिश्चित हो गई है। अब तक जो बातें पूरी तरह से दबी हुई थी जीवन के पर्दे के पीछे, अब उसका सामने आना पूर्ण रूप से तय हो चुका है। तय हो चुका है तुम्हारा जीत जाना, तय हो चुका है जीत का तुम्हारे जीवन में उतर जाना, तय हो चुका है तुम्हारे लिए सब कुछ मिल जाना जो अब तक छिपा हुआ था। और ये ललकार आई है एक ऐसी आत्मा से जो तुमसे जुड़ी हुई है। प्रिय बच्चे, आज तुम्हें इस संदेश को हर हाल में पूर्णतः अंत तक सुनते रहना है, चाहे परिस्थिति कोई भी हो, पक्ष की विपक्ष की। तुम्हें इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। हो गई है जो भूले, अब वह माफी की कगार पर है और सामने आ गई है प्रेम से बनी हुई एक ऐसी डोर और जीत की तरंग उतरने के लिए, ताकि जीवन खुशनुमा हो सके। मेरे प्रिय, कुछ बातें जिनसे अभी तक तुम अनजान थे, अब वो जब सामने आएंगी तो खुशहाली की लहर तुम्हारे जीवन में उतरेगी। मेरे प्रिय, अधूरा मत मानना अपने आप को ऐसी परिस्थिति में, क्योंकि मैं तुम्हारी सहायता के लिए कुछ ऐसी दिव्य आत्माओं को भेज रहा हूँ जो तुम्हारे जीवन को रहस्य, रोमांच, उमंग और तरंग से भर देंगी। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे अपने जीवन में महसूस करो और इसे उतार कर अपने जीवन में अपने आप को संपूर्ण कर सको। अधूरापन जो तुम्हें खाए जा रहा है, अब वह अधूरापन होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये अधूरापन तुम्हें कमजोर कर रहा है। अब तुम्हारे जीवन में पूर्णता हर हाल में आनी ही चाहिए, और मैं इस पूर्णता को तुम्हारे जीवन में देखना चाहता हूँ बहुत ही जल्द, क्योंकि तुमने बहुत प्रयास किया है, बहुत सी परीक्षाएं दी हैं, और हर बार परीक्षा दो यह आवश्यक नहीं, परीक्षा देने का समय जा चुका है। अब तो वास्तव में समय आ गया है कि तुम परीक्षा से ऊपर उठकर खुशहाली को महसूस कर सको। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपने आप को बहुत बार अकेला और कमजोर पाया है, लेकिन अब तुम्हें अपने आप को न तो अकेला समझना है, न ही कमजोर मानना है, क्योंकि मनुष्य जैसा मानने लगता है उसका जीवन उसी प्रकार से बीतने लगता है। तुमने बहुत सी परिस्थितियों के चलते अपने आप को बहुत ही तुच्छ और छोटा कई बार महसूस किया, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि ऐसा होने पर तुम्हारे भीतर जो तरंगे प्रवेश करती हैं, वो तरंगे कहीं न कहीं तुम्हें भीतरी तौर पर कमजोर बनाती हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अपने आप को हर हाल में योग्य, सुयोग्य और बेहतर महसूस करना है। मैं तुम्हें यह इसलिए बता रहा ताकि तुम अपने जीवन में वह पा सको
जो पाने के लिए तुम ललायत हो, लेकिन वह जो तुम्हारे जीवन में अब तक उतर कर नहीं आया है। मेरे प्रिय बच्चे, बहुत सी परिस्थितियों के चलते मनुष्य अपने आप को छोटा मान लेता है। उसे लगता है कि कोई उसका साथ नहीं दे रहा है, कोई उसे देख नहीं रहा है, जबकि यह उसकी सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि मैं हर पल, हर परिस्थिति में देख रहा होता हूँ। मैं देख रहा होता हूँ कि मन में क्या चल रहा है। मैं देख रहा होता हूँ क्या अच्छा है और क्या बुरा है। लेकिन जब मनुष्य अपने आप को छोटा मानता है, तब उसे लगता है कि समस्त संसार उसके विरोध में कार्य कर रहा है। मैं नहीं चाहता तुम अपने लिए कभी भी ऐसी बातें महसूस करो, क्योंकि ऐसा महसूस होने पर सारी ताकतें तुम्हारे विरोध में कार्य करने लगती हैं, जबकि तुम योग्य थे सब कुछ पाने के। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, मेरी बातों को गहराई से अपने भीतर उतरने दो और अपने आप को संपूर्णता में महसूस करो कि सारी ताकतें तुम्हारे समर्थन में कार्य कर रही हैं। जल्द ही तुम्हारे प्रश्नों का जवाब भी तुम्हें मिल जाएगा। तुम जिस उत्तर की तलाश में अब तक भटक रहे हो, उसका उत्तर बहुत ही जल्द तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन इसके साथ ही तुम्हें यह भी महसूस करना है कि तुम्हें क्या होना है और अब तक तुम क्या नहीं हो सके हो। मेरे प्रिय बच्चे, प्रेम के अभाव में तुम्हारा जीवन दर दर भटकता हुआ तुम्हें ऐसा प्रतीत कराता आया जैसे तुम्हारा मूल्य तय नहीं हुआ, लेकिन ऐसा है ही नहीं, क्योंकि निश्चित तौर पर तुम पूर्ण रूप से अमूल्य हो। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, नहीं समझना खुद को कभी भी कमजोर। अब नई शुरुआत का नया दौर है। खुशहाली तुम्हारे जीवन में हर हाल में उतरेगी। मैं इसे तुम्हारे जीवन में भेजने की योजना और व्यवस्था तय कर चुका हूँ। अब न तो दुख होगा, न ही पीड़ा। परीक्षाओं का पूर्ण रूप से होगा अंत, और ऐसे समय में तुम्हें अपने आप को मजबूती से स्थापित करना है। अपने भीतर उस ऊर्जा को समाहित करना है जिसमें तुम पूर्ण रूप से मजबूती के साथ खड़े रहो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ तुमने एक बहुत लंबा समय गुजारा है अभाव में। तुम जब छटपटाते थे, जब रोते थे, प्रार्थनाएं करते थे, तुम्हारे एक एक आंसुओं को मैंने देखा है, और मेरा यकीन करो, तुम्हारे एक एक आंसुओं का हिसाब होगा। एक एक आंसू समृद्धि की बौछार लेकर आएंगे। लेकिन तुम्हें यह मानना होगा कि तुम महत्वपूर्ण हो। अपनी प्राथमिकताओं में तुम्हें सर्वप्रथम अपने आप को रखना ही होगा, चाहे तुम्हारा स्वास्थ्य हो, चाहे धन संबंधी बात हो, चाहे खुद को बेहतर मानना हो। तुम्हें हर हाल में यह जानना होगा कि तुम ही श्रेष्ठ हो, और किसी भी परिस्थिति में, चाहे अच्छा हो अथवा बुरा, चाहे तुम्हारे पक्ष का हो अथवा विपक्ष का, तुम्हें बुरा नहीं बोलना है। तुम्हारी वाणी तुम्हारे लिए वह साधन है जो सब कुछ तुम्हारे झोली में ला सकती है। इसलिए किसी भी हाल में बुरा मत बोलना। हमेशा यही बोलो कि तुम ऊर्जावान हो। हमेशा यही बोलो कि तुम जीत रहे हो। हमेशा यही बोलो कि जीत मिलना तुम्हारा अधिकार है। हमेशा यही बोलो कि तुम्हारे जीवन में चमत्कार हो रहा है। हमेशा यही बोलो कि तुम परमात्मा के अंश हो, और तुम्हारे जीवन में भाग्य तुम्हारे पक्ष में सदैव कार्य करता है। मेरे प्रिय, अपने आप को महत्वपूर्ण मानो, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानो, अपने आप को बेहतर मानो। मानो कि तुम बेहतर हो, जानो कि तुम सर्वश्रेष्ठ हो। बार बार बोलो कि तुम भाग्यशाली हो, बार बार बोलो कि तुम
बेहतरीन हो। तुम्हारे जीवन में सब अच्छा होना चाहिए। बार बार बोलो मेरे प्रिय। जब तुम बार बार बेहतर बोलोगे तो बार बार बेहतर होता चला जाएगा। अपनी वाणी का अपने भले के लिए प्रयोग करो। तुम्हारे द्वारा बोला गया प्रत्येक शब्द सच साबित होने वाला है। इसलिए अपने लिए, अपनों के लिए सदैव अच्छा बोलो, अच्छा महसूस करो। मेरे प्रिय, तुम्हारी कल्पनाओं में जो भी बातें आएंगी, अब वह वास्तविकता में धरातल पर उतर जाएंगी। इसलिए तुम्हें हर हाल में खुद को बेहतर ही मानना है। मैं यहाँ तुम्हारे समर्थन में समस्त शक्तियों को लगा रहा हूँ। मैं यहाँ तुम्हारी सहायता के लिए समस्त शक्तियों को लगा रहा हूँ, ताकि तुम जीतो, ताकि तुम्हें हर हाल में जीत मिले। किसी भी हाल में तुम्हें हार का सामना ना करना पड़े। बहुत बार ऐसा हुआ है कि तुम जीत के करीब आकर भी जीत ना सके हो, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब तुम्हें जीतना ही होगा। कुछ बातें जो तुम्हारा जानना बहुत आवश्यक है। तुम्हारे द्वारा ये परवाह किया जाना कि लोग क्या सोचेंगे पूरी तरह से निरर्थक है। वास्तव में कोई भी परवाह नहीं करता। ऐसा तुम्हारी नजरों को स्वतः ही लगता है, किंतु कुछ समय जब बीत जाता है तो किसी को इस बात की परवाह नहीं होती क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। मेरे प्रिय, अपने आप को जानने के लिए, अपने आप को समझने के लिए, स्वयं में उतरने के लिए थोड़ा समय दो। दिन का कुछ समय इस बात में जरूर लगाओ, यह जानने में कि तुम कौन हो। जब तुम अपने आप को बेहतर तरीके से जान पाओगे, अपनी प्राथमिकताओं को जान पाओगे, तभी वह कर पाओगे जो तुम्हारे लिए आवश्यक है। तभी तुम अपने उद्देश्य तक पहुंच पाओगे। प्रिय बच्चे, जिस व्यक्ति की प्राथमिकताएं तय हो जाती हैं, जिसे स्पष्ट हो जाता है कि उसके लिए क्या आवश्यक है, वह उन आवश्यकता को छोड़ के बाकी सभी निरर्थक बातों का ध्यान नहीं करता। मनुष्य इस संसार में जितना ज्यादा बांटता है उतना ही ज्यादा प्राप्त करता है, और जो बांटता है वह उसे कई गुना ज्यादा मात्रा में प्राप्त करता है। मेरे प्रिय, ध्यान का सहारा लो, ध्यान में उतरने का प्रयास करो। जब तुम ऐसा करना प्रारंभ कर दोगे तो तुम्हें इसके लाभ दिखने शुरू हो जाएंगे। जोखिम लेने से कभी भी मत डरना। बस याद रखो, जोखिम लेने से पहले उसकी पूरी जांच पड़ताल कर लो, किंतु जोखिम लेने से डरना नहीं, भयभीत नहीं होना। वास्तविकता में किसी भी चीज से भयभीत मत होना, क्योंकि भय एक ऐसी चीज है जो तुम्हें कमजोर करती है, जबकि भय का अपना कोई वजूद नहीं है। यह केवल तुम्हारे विचारों से उत्पन्न हुआ एक ऐसा विकार है जो कमजोर करने के लिए ही आता है। भय पूरी तरह से निरर्थक है। भय का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। मेरे प्रिय, याद रखो, जब भी कभी तुम भावुक हो, जब भी कभी तुम्हें लगे कि यह जीवन, यह संसार तुम्हारे कार्य का नहीं है, जब भी तुम्हें लगे कि हर कोई तुम्हारे विपरीत है, तुम्हारे विरोध में है, उन क्षणों में कभी भी, दुखदाई क्षणों में कभी भी कोई भी निर्णय, कोई भी फैसला मत लेना। मेरे प्रिय, भाग्य तुम्हारे साथ है, इस बात को जानो। भाग्य तुम्हारा साथ दे रहा है, इसे महसूस करो और धैर्य बनाए रखो। तुम धीरे धीरे देखोगे कैसे यह समस्त संसार तुम्हारे लिए कार्य करने को विवश हो चुका है। तुम धीरे धीरे देखोगे कि कैसे सब कुछ तुम्हारे पक्ष में कार्य करने को विवश हो चुका है। मेरे प्रिय, तुम्हें हर किसी को खुश करने की, हर किसी को प्रसन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिन्हें तुम प्रसन्न करना चाहते हो, क्या वह इस योग्य है कि उन्हें प्रसन्न किया जाए? क्या वह वास्तव में इस योग्य है कि उनके लिए कोई कार्य किया जाए? मेरे प्रिय, तुम्हें किसी को भी खुश करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। सीखना प्रारंभ करो, सुनना
प्रारंभ करो, बोलने से ज्यादा सुनना प्रारंभ करो और बोलो, निश्चित तौर पर बोलो। वह सब बोलो जिसके बारे में तुम्हें ज्ञान हो, वह भी बोलो जिसका तुम्हें ज्ञान ना हो, किंतु याद रखो, पूर्ण आत्मविश्वास के साथ बोलो। सही अथवा गलत की परवाह किए बिना पूर्ण आत्मविश्वास के साथ बोलो। यदि गलत भी हुए तो तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हें ऊपर की ओर ही ले जाएगा। मेरे प्रिय, जो रास्ते देखने में बहुत आसान होते हैं, वास्तव में वह उतने आसान होते ही नहीं हैं। इसलिए यह विकल्प मत चुनो कि आसान क्या है, बल्कि वह विकल्प चुनो जिसमें तुम्हारी प्रगति हो। धीरे धीरे तुम यह जान जाओगे मेरे प्रिय, तुमने दूसरों का सम्मान किया है, बदले में अब तुम्हें भी सम्मान ही प्राप्त होगा। तुमने जो बांटा है, निश्चित तौर पर वह बदले में तुम्हें मिलकर रहेगा। कोई कितनी भी बातें क्यों ना बना ले, तुम्हारे लिए जीत की राहें तय हो चुकी हैं, और जो तय हो चुका है उससे किनारा नहीं किया जा सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, जब भी तुम बंद करते हो, कोई कार्य समाप्त करते हो, किसी कार्य को अधूरा छोड़ते हो, किसी कार्य को, मेरा यकीन करो, तुम मंजिल के बहुत करीब होते हो। रुकना नहीं है, थमना नहीं है, जानना है अपने आप को, समझना है अपने आप को। जैसे जैसे तुम अपने आप को जानोगे, वैसे वैसे तुम्हारी राहें आसान होती चली जाएंगी। मेरे प्रिय, इस बात की परवाह बिल्कुल मत करना कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। कोई तुम्हारे बारे में कुछ भी सोचे, तुम्हें इसकी बिल्कुल परवाह होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि अंततः किसी को परवाह नहीं होती है। और जब तक समय होता है, ऐसा लगता है, मनुष्य ऐसा महसूस करता है कि हर कोई उसका विचार कर रहा है। वास्तविकता में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इसलिए तुम्हें इसकी चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अपनी तरफ से कोई अनुमान मत बनाओ, किसी व्यक्ति को लेकर, किसी परिस्थिति को लेकर, किसी तरह की कल्पनाएं मत बुनो। सोचो तो केवल अपने प्रगति का विचार रखो। केवल वह देखो जो तुम्हारे लिए है, केवल वह देखो जो तुम्हारे लिए जरूरी है। बाकी सभी बातें निरर्थक है, व्यर्थ हैं। कोई तुम्हारे आत्मविश्वास को गिरा सके, अपने आप को कभी इतना कमजोर मत होने देना। किसी और में इतनी क्षमता नहीं होनी चाहिए कि वह तुम्हें कमजोर कर सके। किसी और में इतनी क्षमता नहीं होनी चाहिए कि तुम अपने आप को छोटा महसूस कर सको उसके सामने। मेरे प्रिय, तुम्हें अपने आप को किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में छोटा नहीं मानना है। मेरी बात को गहराई से समझो, मेरी बात को गहराई से जानो। तुम्हारा चयन किया गया है बहुत ज्यादा धनी होने के लिए, बहुत ज्यादा समृद्धशाली होने के लिए, और बहुत ज्यादा शक्तिशाली होने के लिए। और अब जबकि तुम्हारा चयन किया जा चुका है, तो तुम्हें निश्चिंत होकर जीना चाहिए। तुम्हें यह मानना चाहिए कि ईश्वर हर पल तुम्हारे साथ हैं। जब तुम यह महसूस करते हो, तब ही तुम उस ऊर्जा को अपने पास पाते हो। मेरे प्रिय, मैंने तुम्हें जीत के लिए बनाया है। तुम्हें इस जीत को अपनाना चाहिए। तुम्हें इस जीत से किनारा नहीं करना चाहिए। मैं जानता हूं तुम्हें किन चीजों की आदत पड़ रही है, लेकिन तुम्हें अपनी आदतों में सुधार करना होगा। छोटी छोटी आदतों में बदलाव करना होगा, और ये बदलाव तुम्हें बहुत ऊंचाई तक ले जाएगा। कुछ जानो या ना जानो, यह अवश्य जानो कि तुम्हारी प्राथमिकता क्या है। यह अवश्य जानो कि तुम्हारे लिए क्या जरूरी है, और केवल वही करो। बाकी सभी बातें तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं है। मेरे प्रिय, जो बातें तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं है, उस पर समय बिल्कुल भी मत गवाओ। तुम्हारा जीवन प्रगति और प्रसन्नता के लिए बना है। तुम्हारा जीवन एक अवसर है खुशहाली का, और इस खुशहाली को तुम्हें महसूस करना है। अब समय तुम्हारे लिए कार्य करने का हो चला है, लेकिन तुम अपने आप को इतना योग्य बनाओ कि तुम स्वयं भी अपने लिए कार्य कर सको। मेरे प्रिय बच्चे, मैं आ रहा हूँ तुम्हारी सहायता के लिए, तुम्हारी खुशहाली के लिए। मैंने तुम्हारे जीवन में बदलाव के सभी कार्य प्रारंभ कर दिए हैं।
इसे महसूस करो, इसे स्वीकार करो और याद रखो, ये जीत तुम्हें निश्चित तौर पर मिलेगी। लेकिन मनुष्य क्या पाता है, यह चयनित होता है इस बात से कि वह क्या बांटता है, और वह जो भी बांटता है उसे कई गुना ज्यादा मात्रा में प्राप्त करता है। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली, सुख, दुख, शोक, दोष, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, नफरत, अलगाव, लगाव, दुराव, अपनापन, मित्रता, शत्रुता, सब कुछ। चैन का विकल्प सदैव तुम्हारे पास है, चयन कर लो। क्या चाहते हो वह अभी से बांटना प्रारंभ करो, इसी पल से, इसी क्षण से। प्रारंभ मुझसे ही करो, देखो कैसे चमत्कार होता है। अभी इस पल में अपनी जीत की पुष्टि करो। संख्या 51,000 लिखकर समग्रता में जीत की पुष्टि करो। संख्या 11,11 लिखकर तय कर दो कि तुम तैयार हो। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में बदलाव की लहर चल पड़ी है, जीत की ललकार हो चली है। सदा याद रखो, मैं हर पल में तुम्हारे साथ था, हर घड़ी में तुम्हारे साथ था, और मैंने तुम्हें कभी अकेला होने नहीं दिया, ना कभी होने दूंगा। मैं आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हारा साथ देने। मेरे प्रिय, मेरे आने वाले संदेशों की अवश्य प्रतीक्षा करना। सदा सुखी रहो, प्रगति के लिए तैयार रहो, तुम्हारा कल्याण होगा।